होटल में, और होटल में हमारे साथ जो आपके पीछे लोग देख रहे हैं, ये भारतीय अवार्ड काउंसिल की ओर से, भारतीय अवार्ड काउंसिल आज इन लोगों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया है, जिसका आयोजन यूनिवर्सिटी ऑफ लुसियाना, जो यूएसए की एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ मतलब वहाँ से ये ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये लोग ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले लोग हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और ये उनके लीडर हैं। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये महाराष्ट्र से आए हैं, जो कि आज के दुनिया में, भारत में खासतौर से जो महाराष्ट्र है वो फिल्मी दुनिया को लेकर के, मुंबई को लेकर के, माया नगरी को लेकर के, और आर्थिक राजधानी के रूप में जो महाराष्ट्र जाना जाता है, वहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जहाँ न सड़क है, न पानी है, और लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। वहाँ ये लोग काम करते हैं। देखिए गौर से इनके चेहरे को, ये आदिवासी हैं और वहाँ पर उन लोगों के लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के कारण आज भारतीय अवार्ड काउंसिल की ओर से ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और अन्नू कृष्णा जी के नेतृत्व में आज इन सबको यहाँ इस होटल के अंदर सम्मानित किया जाएगा, जिसका साक्षी जो है सो आज यहाँ उपस्थित ये जो बहुत भारी समूह आया हुआ है वो मेरा नाम है डॉक्टर गुलाम टिंडा। मैं देश का पूर्व सैनिक हूँ। सेना में 17 साल नौकरी करने के बाद जब हम हमारे नक्सल युद्ध मेरे गढ़चिरौली और चंद्रपुर में जब वापस आए 17 साल बाद, तो हमारे आज़ादी के 75 साल बाद भी रोड नहीं, रास्ता नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। तब जाकर ये परिस्थिति देखा, मैं सरकार को चैलेंज कर दिया और पिटीशन दायर कर दिया कि आदिवासी को मूलभूत हक, अधिकार, रोड, रास्ता, बिजली, पानी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हर की सेवा नहीं करके 5 साल पिटीशन चली। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी, ट्राइबल सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर नागपुर, कलेक्टर गढ़चिरौली, सीओ गढ़चिरौली, इन्होंने झूठी रिपोर्ट पेश की थी आयोग के सामने। लेकिन जब मैंने वीडियो शूटिंग करके जो आदिवासी की असलियत बताई, सिर्फ ये बताते रहे नक्सलाइट का नाम बताकर, लेकिन सरकार जहाँ नहीं पहुँच पाती है, देख नहीं पाती है। आज भी जहाँ महाराष्ट्र सरकार के गवर्नर ने भामरागढ़ तालुका को दत्तक लिया है 20 साल से, वहाँ के भी 51 लोगों को रोड, रास्ता, बिजली, पानी देने का काम किया। आप किस तरह से वहाँ काम करते हैं सरकार के साथ, किस तरह से आपकी जनजातीय समुदाय जो है? ये पहली बार भारतीय अवार्ड काउंसिल ने पूरे देश में एक डॉक्टर का बजट है उसका आदिवासी का, आज तक IAS, IPS, UPSC एग्जाम के लिए स्वतंत्र एकेडमी मैं मांग करता हूँ इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मुझे जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, मुझे एवं भारत रत्न, विश्व रत्न एवं देश का बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड एवं महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का आदिवासी सेवक अवार्ड सारे से नवाजा गया। लेकिन आज भी मेरी कम्युनिटी इस परिस्थिति में जी रही है। या हम कोई भीख मांग नहीं रहे, हमारा हक और अधिकार, हमारा इतना पैसा है। दिल्ली सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हमें जमीन दे। और हमारे जाने माने पत्रकार हैं अपने शुभम जी, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। शुभम जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? डॉक्टर दिवाकर जी, हाँ जी, 1 मिनट में आपको बताना है कि आज भारतीय अवार्ड काउंसिल और यूनिवर्सिटी की ओर से आपको अवार्ड दिया जा रहा है, हाँ जी, डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही हाँ है। जी। तो आप 1 मिनट में अपनी बात को पूरा करते हुए इस संस्था के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय अवार्ड काउंसिल का मैं सबसे अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे रियल हीरो को ढूंढ के निकाला और इतना बड़ा सम्मान नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रकाशित किया। आप मीडिया का मैं धन्यवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा। लेकिन हमारी बात इस देश के एवं गूगल
के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, ट्राइब की ये जो बात है, जो सच्चाई है, जनता के सामने आना चाहिए। आज आपको भारतीय अवार्ड काउंसिल की ओर से एजुकेशन के क्षेत्र में कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड है। इस अवार्ड को लेकर के आपके मन में क्या उत्सुकता है या क्या खुशी है? सर, उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा है और भारतीय अवार्ड काउंसिल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। हालांकि हम लोग जो भी काम करते हैं अपने शिक्षक के तौर पर, हम कभी अवार्ड का या उसका मानकर नहीं करते, उसके लिए उम्मीद से नहीं करते हैं। हमारा काम है शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, उनको जीवन में आगे निरंतर बढ़ने के लिए प्रयासरत करना, और इसी के लिए हम कर रहे हैं काम। और इस चीज़ को हमारे अगर कोई अप्रिशिएट करता है, जैसा कि आपके भारतीय अवार्ड काउंसिल ने किया, तो वो हमारे लिए भी मोटिवेशन हो जाता है। जैसा कि हम लोग करते हैं कि अपने कॉलेज में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उनको मोटिवेशन देने के लिए उनको प्राइजेस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए भी। मैडम, अगला सवाल ये है, बहुत क्योंकि मीडिया बाइट है, बहुत कम बोलना होता है। अगला सवाल ये है कि लोशनिया यूनिवर्सिटी और भारतीय अवार्ड काउंसिल्स को आप किस प्रकार से थैंक्स अदा करना चाहेंगे, क्योंकि यूएस की यूनिवर्सिटी है, बहुत नामचीन यूनिवर्सिटी है, इसने आपको चुना है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा बताएं। सर, अभी तो मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ का बयां करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत अभिभूत हूँ इसको पाकर। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम ये सोचकर काम नहीं करते, हम सिर्फ करते जा रहे हैं, देने वाला ऊपर वाला है, तो शायद उसी के ज़रिए ये जरूर पूछेंगे। जी देखिए, आपने बताया कि हम शिक्षक हैं और हम निस्वार्थ होकर देने में विश्वास करते हैं, लेकिन इंडिया में पश्चिम बंगाल की कंडीशन देखी जाए तो वहाँ का शिक्षक भर्ती घोटाला आप इससे परिचित होंगे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि देखिए शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ मैम, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं मैम, पूरे भारत में भी ये दशा है। इवन मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और वहाँ भी ये थोड़ी सी दयनीय दशा है कि हमारे यहाँ शिक्षकों में थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग अलग बना हुआ है कि कुछ परमानेंट शिक्षक है, और हम लोग, मैं क्योंकि सेल्फ फाइनेंस पे जॉब करती हूँ तो मैं खुद उस चीज़ का शिकार हूँ। और हम लोग काम करते हैं, हम लोग ये देखकर काम नहीं करते कि हम सेल्फ फाइनेंस पे तो हम कम काम करेंगे, हम भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप जब शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहते, सभी को एक समान शिक्षा देना चाहते हैं, तो कृपया करके शिक्षकों को भी एक समान बनाइए। लोशनिया यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित अवार्ड सेरेमनी के आज हम गेस्ट के रूप में हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में, राष्ट्र में क्या देखिए, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र सिंह है एंड मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सुगर मेजर रैंक से। हमने देखा है कि जब पैंडमिक स्टार्ट हुई थी तो उसमें लोग घर में छूट रहे थे, बट हम लोग ग्राउंड में काम किया, और मैं डॉक्टर अनु मैडम का बहुत आभारी हूँ कि जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती हैं, और टाइम टू टाइम जो भी आदमी मेहनत करता है अपने फील्ड में, किसी भी फील्ड में, उस फील्ड में उसको अपना अचीवमेंट मिलना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। तो वो जो ये जो व्यवस्था करवाती है अवार्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि इस तरह की जो प्रोग्राम है ये रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और समाज के लोग जो है सामाजिक काम में इन्वॉल्व हों, अच्छे अच्छे काम करें, ताकि उनको अच्छा अवार्ड मिले। और लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए जो डॉक्टर अनु ने ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज करती रहती है बीच बीच में प्रोग्राम, ये तो बहुत ही सराहनीय है। ये लोग अलग अलग लोग। एक डॉक्टर अख्तर जी, आपका भारतीय अवार्ड काउंसिल की ओर से, लोशनिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस की ओर से यहाँ पर आप गेस्ट के रूप में आमंत्रित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं परिपाटी न्यूज़ के
एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते आप एक जिम्मेदार भारत के नागरिक हैं, उसी नाते मेरा एक सवाल आपसे छोटा सा ये है कि क्या इस प्रकार के अवार्ड समाज में कोई बदलाव ला सकते हैं या केवल ये एक सजाने का सामान बन करके रहता है? ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आज जो क्लाइंट जो यहाँ पर कैटेगरी में अवार्ड दिए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या इनको संदेश है, क्या कहना चाहेंगे अवार्डीज़ के लिए, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम डॉक्टर अतर सिंह है। मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ और ये जो संस्था काम कर रही है ये बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से समाज में अच्छा मैसेज जाता है और जो लोग जिस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनको ऐसे अवार्ड मिलते रहना चाहिए। इनसे बहुत अच्छा मैसेज जाता है और ये संस्था जो काम कर रही है ये तो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। डॉक्टर अन्नू कृष्णा जी जिसका आयोजन कर रही हैं, उनके लिए 30 सेकंड के अंदर उनकी कोई संदेश या उनको कुछ शुभकामनाएं। डॉक्टर अन्नू मैडम का तो जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत ही सराहनीय काम चल रहा है। मैं काफ़ी दिनों से संस्था से जुड़ा हूँ और बीच बीच में बात होती रहती है। हमेशा ही बहुत ही कोऑपरेटिव, मैडम का नेचर इतना हेल्पफुल है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और मैडम का जो ये कार्यक्रम आयोजन है ये बहुत ही सराहनीय काम है। थैंक यू। का रूबरू होके, उनके अवार्ड में रूबरू होके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और भारतीय अवार्ड काउंसिल को हम पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आदिवासी को उन्होंने पहली बार इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने उतारा है और एक अवार्ड सेरेमनी दे करके उनका बहुत मोटिवेशन किया है। हम लोग गो टू इंडिया जो संस्था है ये पूरे इंडिया भर में दूर दरार में जो बच्चे हैं जिनका सपना है IAS IPS बनने का, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे बच्चों को हम लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इस साल हम लोग को 5 बच्चे लेने हैं जो पूरे इंडिया भर से हम लोग लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बच्चों को स्कॉलरशिप के साथ साथ अन्य परीक्षा जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें कोचिंग देने का भी हम लोग काम करते हैं। इसके साथ हम लोग लाइब्रेरी में भी, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं उनका भी हम लोग फीस देते हैं कि हम उनको प्रोत्साहन करते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़िए, आप घर में मत पढ़िए, आप लाइब्रेरी जाइए, 12 घंटे पढ़िए। देखिए, आपने बात की कि IAS IPS बनने की, लेकिन हाल ही में देखा गया कि वरिष्ठ अधिकारी IPS पूरन कुमार जी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपने उन्होंने जो है लेटर में लिखा था कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तमाम चीज़ों को बोली। तो इतने बड़े पद में रह के भी उनके साथ अगर ये सब हो रहा है तो आप जो बच्चे हैं वो कैसे मोटिवेट होंगे कि उन्हें IPS से आगे? बिल्कुल, देखिए बहुत बेहद दुखद घटना है और इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और ये आदिवासी समाज का ही नहीं बल्कि ये पूरे SC ST OBC है एट लार्ज, और हर जगह इनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इनको प्रमोशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यही नहीं, हर जगह आपको देखेंगे कि इनको रोकने का एक बांध बनाया जाता है, जिससे ये चाहे एजुकेशन में हो या प्रमोशन में हो या जिस तरह से भी आगे बढ़ते हैं बच्चे। लेकिन बाबा साहब का संविधान जो है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान इतनी ताकत देता है पूरे आदिवासी समाज को कि हम अब पढ़ लिख करके सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में हम लोग नाम कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी IAS IPS भी बन रहे हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनका सपना है और वो सपना हम पूरा करना चाह रहे हैं। ऐसे तो बच्चे बन ही रहे हैं IAS IPS SC ST समाज से, लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, अभी हमने एक बच्ची शिवनी से ली, बहुत दूर दराज के शिवनी, जहाँ पे अभी भी पूरा वहाँ पे कोई रोड नहीं है, 3 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं है, उसको पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसी जगह से हम लोग बच्चे उठाते हैं और दिल्ली में ला करके उनको पूरा 2 लाख का स्कॉलरशिप दे के दृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट में हम लोग भर्ती करते हैं। और अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 4 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, वो पूरा हम प्रचार प्रसार करेंगे, उसका दिल्ली में एग्ज़ाम होगा।